मोदीनॉमिक्स का हम कई बार जिक्र करते हैं और मोदीनॉमिक्स का असली रिपोर्ट कार्ड क्या है वो हमने फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर खुद को देख के महसूस कर लिया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे, चाहे डीमोनेटाइजेशन हो या जीएसटी के फैसले रहे हों, जिन्हें विपक्ष की तरफ से शॉक की संज्ञा दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म साबित हुए हैं। और कुछ ऐसे फैसले ऑन अ लाइटर नोट जो जनता को लगा हो कि भाई ये तो शौक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से सरकार की तरफ से लिए गए हो। कड़वी गोली जहां पर पिलाई जाने की तैयारी सरकार ने की हो। देखिए मैं आपको जो बता रहा था पूर्णिमा, वो ये बता रहा था कि सबसे आसान तरीका कि वाकई में हमने तरक्की करी है कि नहीं करी, सबसे आसान तरीका आपको और हमारे आम नागरिक जानना चाहता है कि 2014 में क्या उसके जीवन स्तर में सुधार आया, उसकी इनकम बढ़ी, उसकी आय बढ़ी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड। एक तो यह है, उसके अलावा इतनी लंबी फेहरिस्त है पूर्णिमा पूरे फैसलों की, जीएसटी, इंसॉल्वेंसी। मैं समझता हूं डिजिटलाइजेशन एक बहुत अपने आप में स्टैंड आउट करता है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन पूरी जीडीपी में मेरे हिसाब से उसका योगदान 1% से भी ज्यादा है। आज जिस आसानी से आप पेमेंट कर लेते हैं, जिस आसानी से आप सरकारी काम अपने करा लेते हैं, बुनियादी ढांचे पे जो खर्च हुआ है पूर्णिमा, वो बहुत बड़ा योगदान दिया है। 100 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है। पुल, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, दुनिया भर का काम हुआ है जो आज धरातल पर दिखाई देता है। और तीसरी चीज जो मैं बड़ी चीजें बता रहा हूं क्योंकि समय मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कम होगा, वो है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया हम कहां नट बोल्ट तक नहीं बनाते थे अपने यहां, डिफेंस की अभी बात हो रही थी, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर चिप्स, दवाइयां, जितनी जितनी चीजें आप बना सकते हैं यहां पर बना रहे हैं। मैं समझता हूं ये जो मेक इन इंडिया का शेर था ना पूर्णिमा, अब वो गरजने लगा है। वो कुछ दिन तक तो खड़ा रहा था, अब वो गरजने लगा है चाइना +1। और मैं बताऊं कैसे गरजने लगा है कि राष्ट्रपति ट्रंप साहब को इनसिक्योरिटी फील होने लगी। उन्होंने टिम कुक को जाके कहा कि भैया इंडिया से आप मत बनवाओ वरना मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा इस पे। तो आप देखिए ये इसमें से बुरी बात निकाल देते हैं, पर अच्छी बात यह है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, कैपेबिलिटी को बताता है कि हमारे यहाँ कितना बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स है। वो चाह के भी अपने यहाँ फैक्ट्री नहीं ले जा पा रहे, हम लोगों ने फैक्ट्री लगा के दिखा दिया है कि हम 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एप्पल आईफोन बना के, और एप्पल चाहता है कि सारे के सारे एप्पल के आईफोन यहां भारत में बने, चाइना से हटके। तो मुझे लग रहा है कि भारत की जो क्षमता धरातल पे दिखाई दी है वो लोगों ने देखी है। खाली आप विपक्ष में कह सकते हैं कि आर्थिक असमानता बहुत है, लोगों की पर कैपिटा नहीं बढ़ी। अरे भाई 145 करोड़ की आबादी है तो आप पर कैपिटा उतने में बढ़ जाती है। पर कैपिटा कैलकुलेट करने का तरीका होता है जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो अगर आप जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा आपकी पर कैपिटा तो उतनी होगी। तो आर्थिक असमानता को दूर करने में हमें वक्त लगेगा, पर यह सच है कि हम ठीक राह पर चल पड़े हैं।